रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया था, ए आयशा तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ रहे, इसमें कौन सी शक की बात है? फरमाया नेक बीवियां नेक मर्दों के साथ और नेक मर्द नेक बीवियों के साथ, गुनाहगार गुनाहगारों के साथ है, बदों के साथ है, मर्दों या औरतों। आपने फरमाया ऐसा तू चाहती है जन्नत में तू मैं रले रहे तू मैं इकट्ठे रहे? जी या रसूलल्लाह। फरमाया ऐसा फिर तीन बातों का ख्याल करियो। बड़ी मुख्तसर सी बात करके जाऊंगा, असर का वक्त करीब है, बल्कि हो चुका है और इंशाअल्लाह मेहमान अभी बाकी हैं, अल्लाह सबको खैर आफियत के साथ लेके आवे। लेकिन मैं इस वक्त वो बात करके जाऊंगा, अल्लाह करे इस बात पर घर जाकर आपको भी रास्ते में गाड़ी चलाते कार चलाते मुझे आपको सोचने का मौका मिले कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ मिलने की वजह किन चीज़ों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमा रहे हैं। आपने फरमाया आयशा, अम्मा आयशा की किरदार में क्या कमी थी? 9 फजीलतें अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ऐसी मिली, अज़वाजे मुतहरात में कायनात में किसी और तो औरतों को ऐसी फजीलत ना मिली। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे को क़यामत की सुबह तक सिवाय किसी औरत के अम्मा आयशा के आपके हुजरे को क़यामत की सुबह तक जन्नत का टुकड़ा बना दिया गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में आपका सारे दुनिया से पर्दा फरमा रहे। ये एजाज़ भी अम्मा आयशा के अलावा किसी औरत को न मिला। जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चबाया हुआ मसवाक, उस पर आपका थूक मुबारक लगा हुआ, आमना का लाल आखिरी वक्त में अपने मुंह में लेके जा रहा है। कोई दुनिया के अंदर ऐसी औरत नहीं आई जिसके बारे में अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान की 17 आयतें उतारी हो। अल्लाहु अकबर। सैयदा खदीजातुल कुबरा बड़ी मालदार थी, लेकिन 3 निकाह पहले हुए थे। लेकिन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाहिद औरत है जो कवारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी निकाह में आई। जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून है जिसकी तस्वीर को जिब्राइल अलैहिस्सलाम कपड़े में लपेट के आसमानों से लाया है। इतनी ऊंची किरदार की मालकन साहबा इकराम का मजमा है, मजमे में बैठे हुए हैं। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने फरमाया मुझे मेरी आयशा से ज्यादा प्यार है। साहबा इकराम के चेहरे की निगाहें यूं करके उठी। नहीं या रसूलल्लाह हमारा मतलब यह था कि आपको मर्दों में किससे प्यार है? आपने फरमाया इसमें क्या बात है, अगर मर्दों में तुम मुझसे प्यार पूछते हो तो आयशा के बाप अबू बकर से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। यानी अगर बाप से सिद्दीक़ अकबर से प्यार का कहा तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आगे रखा। फरमाया मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि हर औरत का बराबर का उसको हक दूं, लेकिन क्या करूं मेरा दिल आयशा के घर की तरफ सैयदा आयशा की तरफ माइल है। मैं क्या करूं, ये इख्तियार मेरा नहीं है, इख्तियार मेरे अल्लाह के पास है। इतनी खुली निशानी, इतनी खुली मोहब्बत का इजहार। फिर क्या फरमा रहे, ए आयशा अगर तू चाहती है जन्नत में तू मैं रले रहे तू मैं इकट्ठे रहे, तेरा हाथ जन्नत में मेरे हाथ में हो, तो आयशा 3 चीजों का ख्याल करियो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आमना के लाल के चेहरे की तरफ देखा, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह किन चीजों का ख्याल करो? फरमाया आयशा दुनिया का तोशा, दुनिया का नक्शा अपने पास इतना रखियो जितना मुसाफिर का हुआ करता है। भांजा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत उरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैंने एक मजलिस में देखा अम्मा जान अल्लाह अकबर एक मजलिस में 70,000 दिनार खैरात कर रही थी, 70,000 दिनार सदका कर दिए। लेकिन हालत यह थी जिस हालत के अंदर सदका कर रही थी मैंने वो कुर्ता देखा 13-14 पेवंद उसके अंदर मेरे अजीजों लगे हुए थे, और यहाँ तक सदका किया और खादिमा ने कह दिया आज अफ्तारी के लिए कुछ इंतजाम कर ले। आपने फरमाया पहले बताती मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है।
ए आयशा तोशादान इतना रखियो, इतना दुनिया को रखियो जितना एक मुसाफिर के पास सामान हुआ करता है। आज अपने घरों में जाके देख लो कितना बखेरा डाल रखा है। अल्लाह अकबर। गर्मी के कपड़े ले दो, सर्दी के कपड़े ले दो, दरमियाने मौसम के ले दो। पहले तो ब्याह शादी के अंदर कपड़े बना करते थे, अब तो मौत मैयत के अंदर कपड़े बन रहे हैं। जनाजा उठाने के लिए कपड़े चिट्टे रंग के आ गए मेरे अजीजों। फिर कुरान खानियों के कपड़े बदल गए, फिर इद्दत से उठाने के कपड़े बदल गए। आपने फरमाया है आयशा अगर तू जन्नत में मेरा साथ चाहती है उस वक्त तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेवंद ना लग जाए। दो माए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे, आप दुनिया से तशरीफ ले गए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका सर मुबारक उठाया, चरपाई के सराने पे रखा और रोती हुई घर के दरवाजे पे चली गई और हल्का सा पर्दा आगे पीछे खिसकाया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चेहरा देखकर रोने लगे। अम्मा क्या बात है, अम्मा जी क्या खबर सुना रही? का बिलाल मिंबर के पास जाकर ऐलान कर दे आयशा का घर उजड़ गया, आज कमली वाले की सारी उम्मत यतीम हो गई। दो माइए जनाब हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दो औरतें रहमत आलम की घरवालियां हुजूर के सराने खड़ी थी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सीने मुबारक पर हाथ फेरा और यूं करके हाथ उठाया कि कमली वाले बता तो सही हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? उम्मे सलमा कहती है मैंने यूं करके हाथ उठाया, रब्बे अकबर की कसम है कई मरतबा मैंने कपड़े धोए, कई मरतबा मैंने गुस्ल किया, कई मरतबा मैंने वुजू किया, जो हाथ नबी के सीने के साथ एक मरतबा लगा मौत आ गई, उस हाथ में से नबूवत की खुशबू ना गई। जनाबे सैयद हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली आगे बढ़ी और यूं करके आपके अल्लाहु अकबर गले मुबारक के पास है, गिरेबान मुबारक के पास है, यूं करके हाथ फेरते फेरते चादर समेटते समेटते नीचे ले गई। तो उम्मे सलमा कहने लगी हफ्सा ये कोई तबर्रुकात इकट्ठा करने का वक्त है, हमें पता नहीं हमारे साथ आगे क्या बनेगा। अल्लाहु अकबर। मदीने में कुरान बिछा हुआ है, यतीम बाहर आ गए, बेवा की धाड़े निकल गई, लावारिस हो गए। हफ्ता ये कोई चादरें समेटने का वक्त है। जनाब उम्मे सलमा के चेहरे की तरफ देख के कहा हफ्ता तुझे किसने कह दिया मैं चादर पे कब्जा करूंगी, मैं चादर समेट रही, चादर इकट्ठी करूंगी। रब अकबर की कसम है कपड़े पर तलाक देने वाले, कपड़े पर अपना म्यार बढ़ाने वाले, कपड़े पर अपने आप को ऊंचा दिखाने वाले, दूसरों को जलील करने वालों को बताऊंगी ओ लोगों ख्याल करियो, कपड़े के ऊपर ना इतराइयो, माल के ऊपर ना इतराइयो। तुम्हारा कमली वाला जिस कुर्ते में दुनिया से गया अल्लाह की इज्जत की कसम उस कुर्ते पे 17 पेमद लगे हुए थे। जाओ अदालतों के अंदर चले जाओ, पेशियां भुगतने वाले, पेशियां भुगतने वालियां, जाओ उनसे पूछो तलाक की क्या वजह, खुला की क्या वजह। यूं नहीं कहेंगी मुझे लाठी से मारा, यूं नहीं कहेंगी मुझे जूते से छेता, यूं नहीं कहेंगी मेरी गल पर, यूं नहीं कहेंगी कल पट्टी पे गल रख दी, बल्कि यूं कहेंगी सारा साल गुजर गया मुझे सर्दी का जोड़ा ना बना के दिया, ये तलाक की वजह बनी। सालन नहीं पक्का था तलाक की वजह बन गई। अल्लाह अकबर देर से उठी तलाक की वजह बन गई। तुम भी खुदा का खौफ करो, रब्बे अकबर की कसम है तो हल्का सा जुमला तलाक तलाक तलाक। अल्लाह अकबर। तुम्हें पता है इन 3 बोल की वजह से नस्लों के अंदर भी छोड़ा पड़ जाता है। अगली बात कहूंगा पल्ले बांध के ले जाइयो, अपने पल्ले बांधियो और इस गिरा को रोजाना रात को खोल के सोचियो। अगर तूने अपने बच्ची को बुखारी शरीफ पढ़ाई, मुस्लिम शरीफ पढ़ाई, आलमा बनाया, 6-6 साल तक मदरसे के अंदर बैठकर मिस्सी फिक्की खा खा के गुजारा करती रही, अपने हाथों से कपड़े धोती रही, घर के पलंग चरपाई को छोड़ के जमीन पे लेटती रही, जब 6 साल के बाद या 4 साल के बाद या 2 साल के बाद जितना
जितना भी पढ़ाया गया अगर ये पढ़ने के बाद तुम्हारी झोली में डाली जावे, खुदा के वास्ते पैसे से ज्यादा, सोने चांदी से ज्यादा, माल से ज्यादा, अब्बा जान से कहूंगा, भैया जान से कहूंगा, चाचे ताए से कहूंगा, ख्याल करियो अल्लाह अकबर कीमती कीमती चीज है, इसे ऐसे खूंटे से बांधियो अल्लाह अकबर जिस खूंटे के साथ बंधने में से मजा आ जाए, कम से कम इसका ऐसा इंतखाब करियो, कम से कम ऐसा जीवन साथी लेके आइयो, कम से कम इसका ऐसा जिंदगी गुजारने वाला सारा बनाइयो। और चलो उसे बुखारी ना आती हो, कुरान की तफसीर ना आती हो, कम से कम 5 वक्त की नमाज के सजदे के तो काबिल हो। नतीजा क्या निकलता है? बेटी आलमा है और दामाद अनपढ़ है, 4 दिन के बाद घर उजड़ गए। अल्लाह अकबर, जिसे उठने बैठने का पता नहीं, जिसे खड़े होने बैठने का पता नहीं, वो नबी की हदीस की कदर सीने में क्या करेगा? फिर तलाक नहीं होंगी। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, बच्ची पैदा हो जाए अच्छा नाम रख दो, उसको कुरान की तालीम दिलवा दो, जब जवान हो जाए शादी कर दो, ये उसका हक है। अगर ज्यादा पढ़ा है तो म्यार भी ऐसा तलाश करना कि अल्लाह के कुरान की वजह से दुनिया आखिरत में तेरी मेरी रुसवाई ना हो जाए। दीन पढ़ना कोई गुनाह नहीं है, दीन सीखना कोई गुनाह नहीं है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतनी बड़ी आलिमा थी, साहबा इकराम कोई मसला दरपेश होता, अम्मा आयशा के दरवाजे पर आके बैठ जाते, बड़े से बड़े मसले को अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मिनटों सेकंडों के अंदर हल फरमा दिया करती थी। अब तो तुम रिश्ता लेने के लिए जाओ और पूछते हो बच्ची क्या करती है? अल्लाह अकबर जी 5 वक्त की नमाजन है, कितना पढ़ी हुई है? 5 जमात के पास है, कुरान पढ़ी हुई। और जी थोड़ा मतलब तो ठीक है, कुरान पढ़ी हुई, अजी हदीस पढ़ी हुई है, दरासात दीनिया किया, 6 साल का आलमा कोर्स किया, अजी सारी बातें ठीक है। स्कूल पढ़ी के नहीं पढ़ी? तेरे खानदान में भी तो पढ़ा, जिसकी गोदी में तूने दूध पिया वो भी स्कूल पढ़ी, दादी जिसे कहता था वो भी स्कूल पढ़ी है, नानी जिसे कहता था वो भी स्कूल पढ़ी है, 4 बहनें वो भी स्कूल पढ़ी हैं। ऐ शर्मा शर्म कर, उस तालीम को हिकारत से ना देख जो तालीम कब्र में भी काम आएगी, मैदान माशर के अंदर भी काम आएगी। ए आयशा, अपना तोशा मुसाफिरों की तरह रखना, उस वक्त तक से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पैमान ना लग जाए। तीसरी बात, सरकार मदीना रूह कल मसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, फरमाया आयशा अपने से निचले लोगों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपने से ऊपर वाले लोगों को देखकर दुनियादारों को हिर्स न करना। अगर ये 3 बातें लेके आवेगी आयशा, तेरा हाथ मेरे हाथ में होगा, दोनों मुस्कुराते हुए जन्नत के अंदर चले जाएंगे। आज अपने से नीचे को देख के किराहत करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, और अपने से ऊपर को देख के एदे वर्गा बना एदे वर्ग। मेरे नबी ने मना फरमाया कि किसी दुनियादार की ऊंचाई को देखकर अपनी आखिरत ना गवा दियो, हिर्स ना करियो। हाँ, किसी दीनदार को, किसी तकवे वाले को, किसी मुत्तकी को, किसी परहेजगार को अल्लाह मेरे बच्चों को भी ऐसा बना दे, अल्लाह मेरे बच्चों को भी शेखुल हदीस बना दे। बड़ा आदमी, सारे तो बड़े आदमी है, जिसे ईमान की दौलत मिल गई, जिसे कुरान की दौलत मिल गई, जिसे अल्लाह की तौहीद की पहचान हो गई, बदरी मिठड़े करीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान होगी, उससे बड़ा आदमी कौन है मेरे? तुम उसे बड़ा आदमी कहते हो जिसे मूतने का पता कोई नहीं, जिसे संजय का पता कोई नहीं। तुमने बड़े आदमियों की कितनी टिकटॉक पे मूवियां देखी होंगी, तुमने फेसबुक यूट्यूब पे कितना देखा होगा। रब्बे अकबर की कसम है, नाराज न होना, सबकी बात नहीं करता। जितना बड़ा आदमी होता है उसे ईद की नमाज का भी पता नहीं होता है। मैं तुम्हारे कस्बे गुजरात की बात नहीं करता, गुरमानी की बात नहीं करता, कुरैशी चौक की बात नहीं करता। जाओ रड़ा माल मेरे अजीजों, असेंबलियों के अंदर पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। क्या तुम्हारी असेंबली के अंदर ऐसे लोग नहीं गए जिनको तुमने लाखों वोट दिए हैं, कुल अल्लाह जिन्हें आती कोई नहीं, सूरह कौसर जिन्हें आती कोई नहीं, जिन्हें नमाज का पता कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम दुआ करो तुम्हारे वोट का गलत इस्तेमाल ना हो, किसी हकदार का हक ना खावे, किसी मजलूम पे जुल्म ना करे। अगर तुम्हारे वोट से असेंबली के अंदर जाने वाला, उसका कलम, उसका कागज, उसके कागज के ऊपर उसका कलम किसी हकदार की तलफी के लिए चल गया या किसी मजलूम के लिए दस्तखत कर दिए, रब्बे अकबर की कसम जालिम को आगे करके मजलूम को नीचे कर दिया, वो तो पकड़ा
मोड़ा जाएगा बाद में, लेकिन क़यामत से पहले तेरे मेरे गले में फंदा डाल दिया जाएगा। अगली बात को आप नाराज ना होना, हम तो फकीर लोग हैं, हमारा काम तो सदा लगा के चले जाना है। कुछ लोग आपके पास आए थे, दाढ़ी वाले आए थे, पगड़ी वाले आए थे, शलवार मेरे अजीजों टखनों से ऊंची थी, नमाज का निशान सजदे का माथे के ऊपर था, और आपको आकर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुना के गए, नबी का फरमान पढ़ के सुना के गए। अपनी दाढ़ी का वास्ता, अपनी बुजुर्गी तकवे का वास्ता, कुरान किताब हाथ में लेके गए, वोट दोगे वोट दोगे। उस वक्त तुमने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के बड़े दावे किए थे। ये तो क़यामत के दिन जब 11 नंबर का छाना छटेगा, उस वक्त खाली के कायनात पूछेंगे, रब्बे रहमान पूछेंगे, अल्लाह जल्ला शानो दुनिया बनाने वाला, जमीन आसमान का मालिक पूछेगा, बता पगड़ी दाढ़ी तेरे पास आई थी, मेरे कुरान का नक्शा आया था, तूने मुंह क्यों मोड़ा था? आज मेरे कुरान से मुंह मोड़ने वाला, आमना के लाल की सीरत से मुंह मोड़ने वाला, फरिश्तों गुद्दी से पकड़ के ले जाओ, मैं अल्लाह इनका आज चेहरा देखने को तैयार नहीं। ये हुआ था तुम्हारे पास? पूरे पाकिस्तान की सूबों में से, शहरों में से चंद एक उलमा तुमने असेंबली के अंदर बिठाए, क्या बिगाड़ा था उलमा ने तुम्हारा? बच्चों के कानों में अजाने की अजान देने की बारी आए, हम लब्बैक कह के हाजिर हो जाते हैं। बताओ गर्मियों सर्दियों, अंधियों मीहों, बारिशों में तुम्हारे जनाजे पढ़ाने से कभी इनकार किया? तुम्हारे बीमार हो तुम हो, दुआएं हम करें, अल्लाह अकबर मरे तुम, तुम्हारे खानदान, अल्लाह सबको सलामत रखे, कुरान पढ़ पढ़ के हम बख्शे। कम से कम इतनी गैरत तो खा लेते, इतना एहसास तो कर लेते। अल्लाह अकबर, तुमने दुनिया वालों को अपना वारिस बनाया, आखिरत वालों को छोड़ दिया। ये पगड़ी वाले जो आज 41 बच्चे कुरान के हाफिज बने, रब्बे अकबर की कसम है तो मैं देखते के देखते रह जाएंगे। हर बच्चा 10-10 जहन्नमियों का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे से दाखिल हो जाएगा। आज मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ईमानदारी से बताओ, कस्बा गुजरात का ये दीनी इदारा कंजुल उलूम का भी से ताला लगा, दफ्तरों को ताले लग गए। अफसर मेरे अजीजों, दफ्तर के फर्नीचर को बेच दिया गया, दफ्तर के पंखों को बेच दिया गया, ज़कात के माल को गबन कर दिया गया। नाराज ना होना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं करता। चंदे कैसे हैं जिन्होंने अच्छों को भी बुरा बना दिया। आओ आओ, कस्बे गुजरात की तारीख, चौक कुरैशी की तारीख, मुजफ्फरगढ़ की तारीख, कोटद्दू सिनावा। मैं आपको पंजाब में नहीं लेके जाना चाहता, सिंध सरहद में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको बलोचिस्तान में लेके नहीं जाना चाहता। मुझे अपने इलाके की कारकर्दगी बताओ। गंदम ना होने की वजह से, आटा ना होने की वजह से, मेरे अजीजों वसाइल ना होने की वजह से कोई एक मदरसा बंद हुआ हो, हड़ताल ने अपनी जगह, कोरोना अपनी जगह, मेरे अजीजों डेंगू अपनी जगह, मलेरिया अपनी जगह, फसलों का कीड़ा अपनी जगह, मौसम के हालात अपनी जगह। वाह मेरा मौला, जिसकी हिफाजत का जिम्मा तूने लिया, दिन का जाला तो दूर की बात, रात के अंधेरे में भी अल्लाह तूने में अपने कुरान को आबाद कर रखा है। सलामत रहे पढ़ाने वाले, सलामत रहे पढ़ने वाले, सलामत रहे पढ़ाने वाले, सलामत रहे पढ़ने वाले। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक रब का कुरान भी जिंदा रहेगा, मोहम्मद का फरमान भी जिंदा रहेगा। कितने आए थे? कितने आए थे मेरे अजीजों? किसी ने यूं करके दिखाया था। कई ऐसे आए थे जिन्होंने रातों रात मदरसे को बुलडोजर की नजर कर दिया था। हालात बता रहे थे, आंख देखा बता रहे था, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कुदरत कह रही थी इनका कुछ नहीं बचेगा। आज 2025 है, 23 में जनवरी है। मेरे अजीजों बता दो कौन बचा कौन खत्म हुआ? अल्लाह का वादा हक है तो अल्लाह का वादा, नहीं आवाज नहीं आई, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा। क्या ख्याल है, हम दीन मतील की, कुरान की तशरीह की खिदमत ना करें तो क्या अल्लाह का कुरान आबाद होगा? होगा ना?
ये तो हमारे लिए सादत है। आज तेरा पैसा, आज तेरा माल, 10-10 रुपए। भाई अबू बकर साहब, मैं बगदाद शरीफ गया, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर, अल्लाह गनी, उस चबूतरे पे बैठ के आया जहाँ हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह पढ़ाया करते थे। जब मेरे अजीजों हम वहां से बाहर निकलने लगे, वहां के मोहतमिम साहब काले रंग का जुब्बा पहन रखा था, उबाया पहन रखा था। वहां के मोहतमिम साहब दरवाजे पर आए, पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी और 16 उलमा इकराम थे। बड़े अफसरदा लहजे में कहने लगे अल्लाह अकबर, बड़े अफसरदा लहजे में कहने लगे दुआ फरमाना, अल्लाह अकबर, ये हम्बली मसलक है और हनफी को लाइक नहीं करते, हमारे मदरसे के हालात अजीब है, दुआ फरमाना। उस वक्त आप हज़रात मेरी नजरों के सामने आ गए, आपके चमकते दमकते ईमान वाले चेहरे मेरे सामने आ गए। रेडी वाला, पकोड़े वाला, जूते काटने वाला, चने चावल बेचने वाला, सारी जिंदगी में सारा दिन रात खेतों के अंदर मजदूरी करने वाला मेरे सामने आ गया। मैंने कहा अल्लाह, मेरे 10-10 रुपए देने वालों को आबाद रखियो, 100-100 रुपए देने वालों को आबाद रखियो, 500-500 रुपए देने वालों को आबाद रखियो। कब मेरे 10 रुपए की औकात का तेरे कुरान की शान है। रब्बे अकबर की कसम, 10 रुपए से मदरसा नहीं चल रहा, बल्कि तेरी रहमतों से दीनी इदारे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, अगर चाहते हो मदरसे की चार दीवारी को, इनके अंदर क़ाल अल्लाह तआला, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों को क़यामत के लिए तुम्हारे देखकर इनकी निगाहें तुम्हारे चेहरे पे पड़े और ये कहे अल्लाह वही था, मेहनत ये किया करता था, फसल ये बीजा करता था, चक्की में ये पीसा करता था, रोटियां ये पकाया करती थी, ग़िज़ा हमारी बना करती थी। और मेरे प्यारो, ओ मेरे यारो, आज तुम्हारे दिए माल से अगर इनके वजूद पर, अगर इनके कपड़े पर, अगर इनके जिस्म पर, इनकी खुराक में, इनकी जुत्ती पैसे पर, इनकी बीमारी पर अगर 1 रुपया भी खर्च हो गया, जब तक ये सलामत रहे, इनकी सेहत रहे, इनका किरदार बाकी रहा, नस्ल दर नस्ल ये फैज़ मुंतकिल होता रहा, हम कब्रों के गढ़ों में जाके लेट जाएंगे। रब्बे अकबर की कसम है, इनके वजूद की बरकत से क़यामत की सुबह तक हमारा खाता खुला रहेगा, नेकियां मिलती रहेंगी, अमल बढ़ते रहेंगे। तो क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, आज कुछ लगा ले, आज कुछ खर्च कर ले। अल्लाह अकबर। बल्ब की रोशनी का इंतजाम हो जाए, पंखे की ठंडी हवा का इंतजाम हो जाए, पानी बेशक सातों पीने का इंतजाम हो जाए, जिस दरी पर, जिस चटाई पे बैठ के पढ़ते हैं उसका इंतजाम हो जाए, जो पढ़ते हैं उनके वजूद के लिए कपड़ों का इंतजाम हो जाए, उनके पैरों के जूते का इंतजाम हो जाए। नई देसी मुर्गी, नई शवारमा, नई पिज्जा, नई यखनी, दाल रोटी का इंतजाम हो जाए। रब्बे अकबर की कसम, ये दाल रोटी भी क़यामत के दिन बख्शिश का जरिया बन जाएगी। अब देर नहीं करनी, पहले तो अपने दिलों की कुदूरत को, अपने दिलों की नुहूसत और कुरान से दूरी को अल्लाह से माफी मांगकर तौबा करके अपने दिल से निकालिए। 3 मरतबा बुलंद आवाज से कहें या अल्लाह मेरी तौबा, गफलत वाली जिंदगी से, नाफरमानी वाली जिंदगी से, या अल्लाह लापरवाही वाली जिंदगी से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, आपने मैंने तौबा की, टूटा हुआ कनेक्शन दोबारा जुड़ गया है। अल्लाह सलामत रखे। मुतालबा क्या है कि 5 वक्त की नमाज पर उम्मत आ जाए, रिज़्क़ हलाल पर आ जाए, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल पे आ जाए। उम्मत जो है अपने रब को समझकर, अपने रब को समझे, अल्लाह जल्ला शानु के हुक्मों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पे पूरा करने लग जाए। ये इदारों की पहचान है, ये दीनी इदारों का मकसद है, ये अल्लाह के कुरान की फैक्ट्रियों का ये एक नजरिया, ये दस्तूर, ये कानून, ये नजरिया है कि ताकि रब का कुरान भी जिंदा हो जाए, आमना के लाल का फरमान भी आबाद हो जाए। ये मदरसा जामिया कंजुल उलूम हनफिया, ये एक पुराना 73 से 27 साल वो और 25 साल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये तकरीबन 52-53 साल बनते हैं, ये कायम शुदा है। अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए हज़रत मौलाना मोहम्मद इकबाल हनीफ साहब पर, हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब पर और बहुत सारे अकाबिरीन मेरे अजीजों। अल्लाह जो 1-2 नाम मुझे आते नहीं आ रहे, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जो दुनिया से दीन की खिदमत करते चले गए, मामीन बन के चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, जन्नत का बाग बनाए। पीछे हम बचे हैं, सोच लो करना क्या है। मौलाना ने हल्का सा मेरे कान में कहा कि पिछली मरतबा आए 2 साल 3 साल का गैप हुआ, एक सोलर